चलो भाई आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन क्या होता है, हिस्सों में तोड़ देना, और इंटीग्रेशन क्या होता है, जोड़ देना। ठीक है, तो आज हम इंडेफिनिट शुरू कर रहे हैं। डेफिनेट और इंडेफिनिट में ये डिफरेंस है कि डेफिनेट में जब उसमें लिमिट्स दे रखी होती हैं, ठीक है, कॉमर्स वालों को थोड़ी दिक्कत होगी तो कम वाले, उसमें लिमिट्स होती है तो उसकी डेफिनेट आंसर आता है, वैल्यू आती है, चाहे तुम कितने भी तरीके से कर लो उस क्वेश्चन को, उसका आंसर एक ही आता है, इतना ही फॉर्म है। और इनडेफिनेट में एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर भी निकाल सकते हैं, 3 आंसर भी निकल सकते हैं, 2 आंसर भी निकल सकते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे करने के ऊपर है कि तुम कहाँ छोड़ते हो और किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हो, सारे सही होते हैं। और डेफिनेट में एक ही आंसर आएगा, जब हम लिमिट पुट करेंगे यू विल गेट कांस्टेंट नंबर, वो सेम ही होगा, चाहे 4 आंसर निकाले, 4 में से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आज हम इंडेफिनेट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल डेरिवेटिव का उल्टा है, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे तुम डी बाई डी एक्स करते थे, इसका x की पावर n का क्या होता था, n x की पावर n माइनस 1, ये होता था ना। अब मैं n x की पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास वापस यही आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x की पावर n अगर आता है हमारे पास, हम इंटीग्रेशन करना है, यहाँ हमारा डी बाई डी एक्स होता था नीचे विद रिस्पेक्ट टू दिस, अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू होता है ऊपर dx, ये सिंबल है इसका। ठीक है, और dx जो भी वेरिएबल यहाँ होगा उसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इसको जरूर जोड़ना है, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जरूर ऐड होगा। ठीक है, डेफिनेट में ये c नहीं आता क्योंकि सारा ही कांस्टेंट होता है। अब देखो यही फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं, अगर हमारे को ये इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया जाए, वो कहेंगे ऐसे इंटीग्रेट करो, n तो कांस्टेंट ही है तो बाहर है, इसमें अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, उसमें क्या करा मैंने, n में एक ऐड कर दिया और उससे ही डिवाइड कर दिया, तो ये n है इसका, इसमें एक ऐड कर दिया और नीचे भी n माइनस 1 प्लस 1 कर दिया प्लस, तो आप क्या देखोगे, ये n में इससे कट गया, क्या आ गया, x की पावर n, सेम लौट आया जो डिफरेंशिएशन इसका था। तो इंटीग्रेट करने पर जिस फंक्शन का वो डिफरेंशिएशन था ये वापस लौट आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये अब कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, वैसे तो ज़्यादातर फॉर्मूले आप इसमें सेम ही है, उल्टा याद करना है बस, इतने अंतर है। मैं यहाँ पे दोनों लिखता जाता हूँ, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, तो अगर 1 का इंटीग्रेशन करते हैं हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका था log x का, क्या था 1 बाई एक्स, तो डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का क्या होगा, log x प्लस, बस ये ध्यान रखना बेस e है इसका, जहाँ नहीं लिखा हो समझ लेना बेस e है उसका। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करा था हमने, x e की x, वो तो e की x ही था, तो इसलिए e की x का इंटीग्रेशन भी e की x प्लस, अब डी बाई डी एक्स किसका था, a की पावर x, होता है a की पावर x इंटू लॉग x। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर x का, a की पावर x अपॉन लॉग x। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब इसको तुम वो करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वापस आना चाहिए, है ना, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वापस आना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, तो जो ये सामने आ रहा है ना वो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ रहा है, जो आ रहा है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस a की पावर x आ जाएगा। देखो करके देख लो चाहे तो, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, देखो a की पावर x
का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू log a, और नीचे log a पहले से ये कट गया तो ये आ गया वापस। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो आंसर है उसको इंटीग्रेट करने से ये वापस आता है, इंटीग्रेशन का जो आंसर है उसको डिफरेंशिएट करने से ये वापस आता है, एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो a की पावर x का आपने लिख लिया, लिखते जाओ साथ साथ इसको, इन फॉर्मूलेज को लिखते जाओ फटाफट। बनाने लिख लिए, लिख तो जल्दी लिख, सोता सा रहता है जल्दी जल्दी करा कर, एक्टिव करा कर। ठीक है, जल्दी बुला लिया मैंने, इसका मतलब बढ़िया है, सोते रहो। लिख के अभी आगे बताओ, मैं तो सोच रहा था आज छुट्टी करेगी, रिकॉर्डिंग देखेंगे। आप उठा दिया आज कितने सारे बच्चे गए, 4 बच्चे गए। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही लिखना है तो आते हैं तुम्हें, तो इसे भी लिखने लगते हैं। हो गया क्यों? a की पावर x के बाद e की पावर x log x ये हो गया, और अगर अब sin x आ जाए तो क्या होता है इसका, माइनस cos प्लस, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin x है ना। अगर cos x आ जाए, यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों, क्योंकि साइन का cos का माइनस साइन होता था, cos का माइनस साइन होता था, साइन का cos होता था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन का माइनस cos लिखने के cos लिख देते हैं, cos का माइनस साइन लिख देते हैं, गलती होता है। ध्यान रखना इस बात, बस ये ध्यान रखना जो यहाँ लिख रहे हो उसको बनी बनी एक बार देख लो कि इसका उल्टा डिफरेंशिएशन यही है कि नहीं। cos का sin x हो गया, फिर sec x tan x, मैं ये उसका नहीं कराऊंगा, tan का नहीं बताऊंगा, sec x tan x होता है sec x, cosec x cot x, इसका क्या होता था माइनस cosec x। ठीक है, अब जितने भी आंसर में सी आ रहे हैं उनके सबके सामने माइनस साइन है, जितने भी आंसर में सी आ रहे हैं उनके सबके सामने क्या आएगा, माइनस। नहीं आया तो क्या नहीं समझना है, cosec x cot x का डिफरेंशिएशन नहीं आता क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन बेटा cosec x cot x माइनस का, तो जब इसको करेगी तो माइनस cosec x cot x, तो माइनस माइनस प्लस हो, यही आ गया ना वापस। फॉर्मूला याद है, नीचे भी बात करते हैं ऐसे बात है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन अपने आप क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है sec square x, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x, फिर cosec square x, ये किसका होता है माइनस cos, देखा जिसके सामने c है सबके सामने माइनस साइन आ, ये ध्यान रखना। फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के याद होंगे, इंटीग्रेशन अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, tan x और cot x का जब कराऊंगा जब हम सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, अभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि tan x किसी का भी आपने देखा किसी का डिफरेंशिएशन था, इसका तो था, इसका डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, पर यहाँ tan x अगर इंटीग्रेशन लग तो तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ क्या आंसर आना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए ना उनका, तो वो हमने नहीं सीखा है। और सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मेरी बात सुनते रहना लिखने से लगा, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही केवल ऐसे हैं जिसमें स्क्वायर होता है ऊपर और उसका इंटीग्रेशन हम कर पाते हैं अपने आप, sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर x। अगर sin स्क्वायर आए तो नहीं कर सकते हम, cosec स्क्वायर आए तो नहीं कर सकते हम, tan स्क्वायर आए तो नहीं कर सकते हम, cot स्क्वायर आए तो नहीं कर सकते हम, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला उसका नहीं है, सिर्फ 2 का ही है, इसलिए ध्यान रखना है। तो कैसे कर सकते हैं उसको वो अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है,
फिलहाल यही है जो जनरल फॉर्मूले थे। तो ये आपके 4, 6 और 5, 11 फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लेना अच्छे से, तो आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर अभी और फॉर्मूले भी आएंगे आगे, 9 फॉर्मूले एक हैं और भी आएंगे। ठीक है, तो काफ़ी लंबा है। और देखो शुरू की 10-15 क्लास जो हम करेंगे, 10 क्लास कम से कम, जहाँ तक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, अगर वो तुमने ढंग से कर लिया तो इंटीग्रेशन समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। शुरू की सब्स्टिट्यूशन तक का पार्ट जो आर डी शर्मा में मेरे ख्याल से 10 या 12 एक्सरसाइज है आर डी शर्मा की, पुरानी वाली में नहीं का पता नहीं, उसको करना है आपने, एक एक क्वेश्चन करके देख लेना। जितनी मेहनत यहाँ कर लोगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। अगर आप नहीं कर पाए तो आगे फंसोगे जाके, क्योंकि आगे पहले सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद फिर वो टाइप लगेगी। तो मेन पार्ट हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन, वही सीखना है हमने मेन। वो सीख लिया तो फिर काम मिल जाएगा, फिर भागते रहोगे आगे। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया, मिटा रहा हूँ उसको। और जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है 1/√x, तो कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में कभी नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन को भी क्या करते थे, पहले ऊपर लाते थे पावर को, फिर डिफरेंशिएट करते थे। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी पहले पावर ऊपर लेके जाएंगे -1/2, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। और इसमें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है x⁴n वाला, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यहाँ बस यही है आपके कोर्स में। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का कुछ इंटीग्रेशन से लेना देना नहीं है। ठीक है, जहाँ तुम पढ़ोगे तो इसको अगर हमें करना है तो x⁴ -1/2 + 1/-1/2 +1 प्लस, मतलब x⁴ 1/2 और ये भी नीचे 1/2 पे 2 हो जाता है। तो आंसर क्या होता है? 2√x प्लस। ठीक है, कोई भी नीचे हो तो उसको पहले ऊपर लेके जाओ, उसके बाद करना है। ठीक है, एक ये आपको मैंने समझाया था, e की पावर log x टू द बेस e, हमेशा x होता है। समझाया था, हमने यूज करा था ना डिफरेंशिएशन में। ऐसे ही a की पावर log x टू द बेस a भी x ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा आ जाए 2 log x टू बेस e, और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, तो क्या करोगे? पहले इस 2 को हटाओगे, स्क्वायर पे लगाओगे e के साथ, तो फिर क्या बन जाएगा? x², और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे x⁴, वही फॉर्मूला x⁴। जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए आपको फॉर्मूला लगाना। और वेरिएबल में भी ये लीनियर होना चाहिए, वेरिएबल में भी ये लीनियर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कभी क्यूब की पावर n लिख रखा है तुमने और तुमने उसको भी लगा दिया, वो नहीं करना है ना। कई बार ऐसा आ जाता है, सपोज ऐसा आ गया x² + 1/2, और गए इसे इंटीग्रेट करो, तो तुमने कहा सर ये तो x वेरिएबल हो गया, इसकी पावर कांस्टेंट हो गई, तो बच्चे कर देते हैं इसको ऐसे 3/3, जो कि गलत। ठीक है, अंदर अगर x होता खाली तो हाँ हम इसको कर सकते थे ऐसे, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इस फॉर्म में हो कोई, मतलब x के सामने कोई कोफिशिएंट भी हो और इसकी पावर n हो, इसको मुझे इंटीग्रेट करने के लिए बोले हो, लीनियर है अंदर। ठीक है, और x का कोफिशिएंट भी है कोई, तो इसमें पहले आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, और साथ में क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ पर पहले तो पावर को सॉल्व करोगे। देखो इसको हम इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान से देखना, इसको डिफरेंशिएट करना है केवल, तो क्या होगा? n+1 आगे और ax + b की पावर एक पावर रहेगी n, है ना। और ये अंदर वाले की जो करोगे डिफरेंशिएशन वो ax + b ये आ जाएगी। नीचे क्या आ रहा है देखो, यही है, ये से कट गया, ये से कट गया, तो ये वापस आ गया मेरे पास जो मैंने लिया था ये, है ना। तो
अपॉन ए जरूर करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है। ये दिमाग में बिठा लो चीज़ों को, जब भी समझ में आएंगी। जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड जरूर करना है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में अगर तुम्हें देखो, इधर देखो, साइन 3x दे दिया आपको डिफरेंशिएट करने के, इंटीग्रेट करने के लिए, तो साइन का होगा माइनस कॉस, तो आप देखोगे माइनस कॉस 3x, और जो x का कोफिशिएंट है 3 उससे डिवाइड भी करोगे। क्यों करोगे? फिर से वही चीज़ कि अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ कॉस को, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन, तो माइनस से तो ये कट गया, और इंटू 3 भी आएगा, तो 3 से 3 कट गया, तो सेम आना चाहिए ना वापस लौट के। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए जो भी x का कोफिशिएंट हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, चाहे लीनियर फंक्शन हो कोई भी, उसका x का कोफिशिएंट हो, उससे डिवाइड जरूर करना। ये दिमाग में बिल्कुल फिट रखना चाहिए। अभी क्योंकि बेसिक कर रहे हैं हम, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान दोगे तो गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको, इसमें कुछ लिखने का क्वेश्चन नहीं है, बस तुम अपना जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहे हो। ये प्रॉपर्टीज लिख लेना, ई वाली, ये पहले लिखवा दी थी वैसे मैंने। और इन सब नोट्स को ना लिख लिया करो साथ में कि भाई अगर x का लीनियर वो है, फंक्शन है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। ये लिख लिया करो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जैसे भी तुम लिख सकते हो, और उसको ब्लॉक में डाल दिया करो ताकि तुम्हें स्पेसिफिकली जब भी कॉपी खोलो तो दिखे वो अलग से, जनरल ना हो। एक चीज़ और समझ लो, एक ना लास्ट के पेजेस या कहीं ऐसा पेजेस बना लो जहाँ सारे फॉर्मूले सारी टाइप्स हो। एक पतली कॉपी बना लोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, उससे अच्छा कुछ नहीं है। छोटी पतली सी कॉपी ले आओ 50 एक पेज की, उसमें सब चीज़ लिखो जो मैं लिखवाता हूँ। डेली का मार्क कर लो कि भाई आज सर ने ये चीज़ बताई, ये चीज़ बताई, उसको प्रॉपर फेयर कर लो। जिस दिन तुम पढ़ने बैठोगे तो कॉपी को रिवाइज करो, सारी इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगी। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, इससे मुश्किल चैप्टर नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है। और अगर तुम कर लोगे साथ साथ, इससे मज़ेदार और अच्छा आसान चैप्टर कोई नहीं। मतलब बच्चे सब कुछ छोड़ के इंटीग्रेशन पे लगे रहते हैं जब समझ में आने लगता है हमें, लेकिन समझ में नहीं आता तो बस फिर ऊपर से जाता है। जो बच्चा रोज़ नहीं करेगा उसके सिर पे जाएगा, नहीं समझ में आएगा कुछ। तो इसलिए कर लेना साथ साथ, बोल रहा हूँ मैं अभी भी। मैं कुछ चैप्टर्स कोई बोलता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम मैंने बोला तो मैं उसे कर लेना, नहीं तो 15 दिन बाद भूल जाओगे। इंटीग्रेशन भी ऐसा ही चैप्टर है, डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होती है, कुछ साधारण चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं है तुम्हारे करने में। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेना जरूर जरूर। अगर इंटीग्रेशन आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि सारा उसी पे बेस्ड है। तो अभी हमारे को काफ़ी दूर तक इंटीग्रेशन का ही साथ देना है। इंटीग्रेशन नहीं आया तो डिफरेंशियल भी नहीं आएगा। फिर वेक्टर 3D, ये डिफरेंट चैप्टर्स हो जाते हैं, फिर इनका कोई डिफरेंशिएशन से लेना देना नहीं। वेक्टर हो गया, 3D हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये 4 चैप्टर बिल्कुल अलग, रिलेशन फंक्शन हो गया 5 चैप्टर बिल्कुल अलग है। और ये सारे जो भी चल रहे हैं वो सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, और तुम देखोगे कितनी हर क्वेश्चन अपने आप में टाइम, हर क्वेश्चन अपने आप में टाइम। जब तक बार बार उस क्वेश्चन को उनको नहीं करोगे तब तक नहीं याद रहेगा, फेल हो जाओगे। ध्यान रख लेना इस बात। मैथ में नंबर नहीं आएगा अगर ढंग से नहीं करोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो साइन स्क्वायर आ जाता है इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, ये आ गया, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता साइन स्क्वायर का, क्योंकि ये किसी का भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सबको याद है, कर लिया आपने। आप ये देखो कि क्या साइन स्क्वायर किसी का डिफरेंशिएशन तुमने करा? नहीं करा। कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस कॉस 2x/2 इस फॉर्म में लिखो। ये तो तुम्हें पता है भाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भूलने नहीं है, वो सब याद करने हैं। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2 तो बाहर लिख देंगे, 1/2 तो बाहर गया, 1 का इंटीग्रेशन और cos 2x का इंटीग्रेशन, ये ऐसे करेंगे। ये होगा 1/2, ये हो गया x, ये हो गया cos का होता है
साइन 2x अपॉन 2 x के कोफिशिएंट से डिवाइड जरूर करना है, प्लस सी लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आधा नंबर कटेगा, प्लस सी का ही कट जाएगा, तो इसलिए उसको भूलना नहीं, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहे ऐसे सॉल्व, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने जब भी साइन स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखना, जब भी कॉस स्क्वायर x आएगा तो 1 प्लस कॉस 2x/2 इसको करना, ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, बस प्लस का साइन का अंतर आता है ना। जब भी tan स्क्वायर आएगा, जब भी tan स्क्वायर आएगा तो रिप्लेस किससे करना है, sec स्क्वायर x माइनस 1 से। जब भी cot स्क्वायर आएगा तो रिप्लेस किससे करना है, cosec स्क्वायर x माइनस 1 से, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है tan x होता है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस cot होता है। तो इनको रिप्लेस करने की 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, इनको रिप्लेस करके ही आपको ये इनकी जगह सब्स्टिट्यूशन करना है, उसके बाद आपको उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये सारी जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ इनको सब एक छोटे से ब्लॉक में डाल के लिख लिया करो, तो घर जाके कॉपी ले आना और उसमें लिख लेना उसको। सेक्स को एक्सपेंस हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करके ये याद रखेंगे। क्वेश्चन दे दिया e⁵ log x to the base c minus e⁴ log x to the base c upon e⁵ log x to the base c minus e2 log x to the base c। ठीक है, देखने में कितना खतरनाक सा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। इस क्वेश्चन को देखो जरा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, इस 5 को उठा के ऊपर, इस 4 को उठा के ऊपर, इसे हटा के ऊपर, इसे हटा के ऊपर, अब e और log e हट जाएंगे तो क्या बचेगा, x⁵ माइनस x⁴ अपॉन x³ माइनस x², ये बचेगा। अब जो कॉमन निकलता है वो कॉमन लेके काट दो, x⁴ कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बच रहा है, नीचे x² कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बच रहा है, ये कट गया, इससे ये भी कट गया। अब आपको केवल x² को इंटीग्रेट करना है, जो क्या होगा x3/, ठीक है। कर दो फटाफट उतार दो। हटा दूं पहले वाला, चलो अब ये कैसे होगा, 2 इसका फॉर्मूला पता है, 2 cos² x, इसका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है, 2 से 2 बन गया, ठीक है, बन गया sec² x dx। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, tan x प्लस, ठीक, ऐसे इसका 2/2 sin² x, हाफ एंगल फॉर्मूला इसका आधा हो जाता है, इसका आधा हो गया, क्या बन गया ये cosec² x dx, क्या हो गया ये माइनस cot x, सिंपल।
मिटा दो पहले वाले। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये सारे एंगल x है, ये 2x है, और cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, लेकिन याद नहीं है तो याद कर लीजिए। और नीचे क्या है cos 2x, देखो ये टेंशन, ये वाला कौन cos स्क्वायर x रह गए थे आगे sec स्क्वायर x, ये क्या बन गया है ना, ये हो गया। इसमें भी आप देखो ये x है, ये x है, cos 2x है, अब पर हमें फॉर्मूला इसका भी पता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है एक फॉर्मूला, है ना। 2 cos स्क्वायर x है, इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख दें अपॉन साइन स्क्वायर, इसे खोलोगे तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये कट गया, ये बन गया cos x स्क्वायर x dx, इसका होता है माइनस cot x। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये फाउंडेशन बनेंगे आपके, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, इन क्वेश्चन को ढंग से करना है। में भी छुट बताओ अब देखो ऐसा आ गया कोई 3 की पावर 3x प्लस 2 आ गया 3 की पावर 3x प्लस 2, क्या होना चाहिए 3 मतलब a, तो तुमने a की पावर x वाला फॉर्मूला पढ़ा है वो, है ना। तो इसके हिसाब से 3 की पावर 3x प्लस 2 तो ऐसी रहेगी अपॉन log 3 इंटू 3, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है कहीं पे भी हो वो उससे डिवाइड करना ही करना है ना। ये e के साथ भी ऐसे ही होगा, अगर e की पावर आ जाती है ऐसी 3x प्लस 2, तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, e की पावर 3x प्लस 2 को तो e की पावर 3x प्लस 2, लेकिन x का डिवीजन डिवाइडेड बाई जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। हो गया, ठीक है। बताऊं जो देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, अब क्या करना है, देखो इधर ध्यान देखो मेरे पास, अगर ऊपर का कोई फैक्टर ऐसे बन जाए जो x माइनस 1 से कट जाए तब तो बहुत बढ़िया, ऊपर वाले को फैक्टराइज करना, जैसे जो यहाँ बन रहा है ना। देखो यहाँ पर x स्क्वायर का कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 1 बचता है प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बन गया ना। ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, बहुत बढ़िया कट गया। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x 3/3 और 1 का इंटीग्रेशन x।
और अगर नहीं कटता तो क्या करते हैं? तो ये रूल है, याद रखो, ऊपर अगर बड़ी पावर है और डिनोमिनेटर में छोटी पावर है, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, जैसे मान लो ऐसा आ जाए 3x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1, दोनों की पावर सेम है, या ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। जो आप डिवीजन करते हो, अलजेब्रिक डिवीजन करते हो ना, वो लगाना है। और क्या करना है, उसको हम क्या करते हैं, डिविडेंड डिवाइडेड बाई डिवाइजर, यही तो करते हो तुम। इसको क्या लिखना है हमने, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये टाइप याद कर लेना है ना। अब अगर मान लो मेरे पास यही आ जाए और मैं देखा कि भी दोनों सेम है, कोई कॉमन फैक्टर ऊपर है नहीं जो काट पीट लूँ, तो मैंने क्या करा 3x + 2, अभी क्योंकि डिवीजन वाला मैं करा इसलिए नहीं आऊँ क्योंकि उसमें जो टाइप बनेगी वो अभी आपने नहीं करी है। जो टाइप उसके बाद बन के आएगी उसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो वो आगे आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन देखने में मेरे को ये याद आ गया, तो रूल याद रख लेना, ये बिल्कुल बेसिक रूल है कि अगर सेम पावर्स हो या ऊपर बड़ी नीचे छोटी हो तो आपको डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करना है। जैसे मान लो इसके केस में देखता हूँ, तो इसको मैं x + 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, 3 कर दूँ तो 3 आएगा, तो क्या आएगा 3x + 3 माइनस, ये कट गया, -1 बच गया। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन, इसको ऐसे लिख दूंगा, इसको लिखा मैंने, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब इसे खोलूंगा तो दोबारा यही आ जाएगा, पर मैं इसको तो सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इसको मैं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 3 का मुझे पता 3x हो जाएगा, इसके साथ तो 1 है, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, और माइनस ये किसका है, लॉग का, 1/x किसका है, लॉग का, तो ये हो जाएगा log of x प्लस या आपका इंटीग्रेट। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो जब भी बस ये याद रखो, लिख लो इसको, लाइन को अपने उसमें कॉपी में लिखो कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो या बराबर हो डिनोमिनेटर के, तो यू हैव टू डिवाइड, और उसके बाद आपको इस फॉर्म में लिखना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसको अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में और मार्क कर लेना इसको। और बिल्कुल लीनियर है नहीं, अंदर तो x² है, तो ऐसे पावर को खोल लो इसको, a³ + b³ + 3ab a + b, ये होता है ना, ये तो कैंसिल हो गया। अब सारे अलग अलग बन गए, तो ये इसका इंटीग्रेशन अलग, x⁻⁻6 का इंटीग्रेशन अलग, +3x² का इंटीग्रेशन अलग, +3x⁻−2 का अलग। जितने भी डिनोमिनेटर में उसको ऊपर नेगेटिव पावर बनाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब सारे फॉर्मूले, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट है, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, पहला फॉर्मूला ये वाला ऐसे, इसका फॉर्मूला ऐसे, इसका फॉर्मूला x³/3 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला x - 1 अपॉन -1 होता है, क्योंकि +1 करना, -2 +1 करना है तो एक कम हो जाएगी, है ना, ऐसे। ये x की 7/7, x की -5/-5, इस माइनस को यहाँ लिख देना, और ये कट गया, +x³ और ये -3/x कर लेना, इसको भी नीचे लिखना चाहो तो नीचे लिख लेना, नेगेटिव पावर। हाँ वो तो लिखेंगे, वो मेरे नंबर नहीं कटते, तुम्हारे कटेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन ये करे हुए हैं ना अपने अच्छे से, ये हमने इसमें करे थे यूज, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। जहाँ भी ये आता था, बाहर कुछ होता था तो पहले रूट हटाते थे उसको, तो क्या करते हैं इसको, sin² x + cos² x + 2 sin x cos x, अंदर खोल लेते हैं इसको, तो ये बन गया sin x + cos x का होल स्क्वायर, और इसका अंडर, तो ये आ जाएगा sin x + cos x। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो cos x का इंटीग्रेशन अलग, sin x का इंटीग्रेशन अलग, sin का होता है -cos और cos का होता है sin, प्लस इसी तरह
ऐसे ही इसमें बना लो। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी बन सकता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर बन सकता है। इसका ध्यान कब रखना है कि क्या बनेगा अगर यहाँ रेंज दे रखी हो गई। जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कि 0 से 45 अगर दे रखी है तो साइन बड़ा होता है, कॉस छोटा होता है, ऐसा पढ़ा था ना हमने। ये सॉरी उल्टा, कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। और π/4 से π/2 दे रखी है तो साइन बड़ा होता है, कॉस छोटा होता है। तो वहाँ पर होल स्क्वायर उसके हिसाब से बनाना। अगर कुछ ना दे रखा हो तो आप चाहे इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना लो या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बना लो, दोनों आंसर सही हैं। और माइनस का डिफरेंस आएगा दोनों आंसर, एक दोनों प्लस आएंगे, एक में दोनों माइनस आएंगे। तो दोनों आंसर करेक्ट है, कोई गलती नहीं हो सकती अगर रेंज नहीं है तो। ठीक है, अब एक तो ये 2x दिखाई देता है जैसे हमें, हाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखो। जैसे ये 2 दिखता है यहाँ x x है तो इसका मतलब x में तो लाना ही है वैल्यू। और cos के 3 फॉर्मूले होते हैं, देखो cos 2x के 3 फॉर्मूले, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसी से ही 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बनता है, इसी से ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो एक जनरल सी चीज़ दिमाग में बैठा लो कि सारे कॉस के हैं तो कॉस के ही बनाऊंगा, सारे साइन के हैं तो साइन के ही बनाऊंगा सारे। देखिए कॉस साइन मिक्स नहीं करना। तो पूरा फंक्शन में अगर ये फॉर्मूला लगा के बैठे होगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ये क्या करूँ। तो क्या करना है हमने, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला डालना है। कॉस एक्स माइनस, जब ये माइनस करोगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 बन जाएगा और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स है। अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि डिनोमिनेटर को डिसॉल्व करना है हमें। डिनोमिनेटर कैसे कटे ताकि हम उसे सॉल्व कर पाए। तो कटना है, काटने के लिए फिर ऊपर दिख रहा है कि कॉस में क्वाड्रेटिक बन गई है। देखो कॉस स्क्वायर भी है, कॉस भी है, कॉन्स्टेंट भी है, तो क्वाड्रेटिक इन कॉस है ना। तो पहले माइनस कॉमन निकालो, तो ये पहले तो ऐसे कर लो, ये बन गया तुम्हारे पास। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। क्या करें बेटा, समझ में नहीं आ रहा कैसे बन जाएगा, बनेगी ना। ये थोड़ी 2 लेना है, ये तो क्वाड्रेटिक की पहली पावर है, तो उसे 2 करना है। तो ये क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स प्लस cos एक्स माइनस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भूलनी नहीं है, छोटी क्लास की सारी याद रखनी है, ठीक है। इसको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, तो माइनस इसको -1 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसका प्रोडक्ट -2 है। तो अब देखो इसमें क्या बना है, ये बन गया 2 cos x कॉमन लिया तो ये cos x -1 बना, और इसमें +1 कॉमन लिया cos x -1 बना, ठीक है। और बाहर माइनस है, नीचे 1 माइनस cos x, तो ये बन गया 2 cos x +1, और ये बना cos x -1, लेकिन बाहर का माइनस अंदर डाल दूंगा उसमें, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 माइनस cos x। बाहर का साइन हटा दिया मैंने, जो वेक्टर बनता 1 cos x -1 बनता है, लेकिन माइनस उसके अंदर डाल के उसे उल्टा कर दिया, कट गया। अब आपके पास ये इंटीग्रेशन आ गया, बस 2 cos x का होता है sin x और 1 का होता है x और प्लस, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, तो 1 की जगह क्या करो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ चीज़ें ऐसी ही तो आपको ध्यान रखनी है, इसके नीचे सेपरेट कर लो इसको। हमारा मेन मकसद क्या होता है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें सॉल्व कर ले, कट जाए, कुछ दिक्कत खत्म हो जाए। तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो ये क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x और cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cos प्लस cot x प्लस
ये भी एक रूल याद रखना, ये सब लिखे हुए कहीं नहीं है, लेकिन ये मैं बताता इसलिए हूँ क्योंकि ऐसा अक्सर होता है क्वेश्चन में ज़्यादा। अगर डिनोमिनेटर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या दो हो, जैसे अभी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स था, और ऊपर कुछ भी दे रखा है तो उसको हमेशा बांट दो। जो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है उसको बांट दो, ठीक है। अगर एक है तो भी बांट दो, अगर दो मल्टीप्लिकेशन में है तो भी बांट दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है तो इसके नीचे क्या करो, और यही काम आपको एल्जेब्रिक फंक्शंस में भी करना है। डिनोमिनेटर में अगर एक ही फंक्शन है, x है, x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, और ऊपर एक बड़ा सा फंक्शन दे रखा है, सारे के नीचे अलग अलग लिख दो, ठीक है, उससे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो, पहले तो ये देख लिया करो कि भाई एंगल सेम है कि नहीं, एक्स है कि नहीं। अगर एक्स है तो बढ़िया हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2x है तो उसको पहले x में लाओ फिर करो काम, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 2 तो बाहर, 1 बाई साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया 3 बाहर। इसको दो हिस्सों में लिख लो ऐसे, ये हो गया cot x और ये हो गया cosec x। तो cos स्क्वायर का भी आपको आता है फॉर्मूला, cos स्क्वायर क्या होता है माइनस cos, और इसका भी पता है -3 cosec x, बस cot x cosec x किसका होता है माइनस cosec x, cosec x का होता है ये, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर है। बस यही ध्यान रखना है, होल स्क्वायर खोलने के बाद जहाँ भी tan स्क्वायर आएगा वहाँ sec स्क्वायर x -1 रखेंगे, जहाँ cot स्क्वायर आएगा वहाँ cos स्क्वायर x -1। ये मैंने पहले ही लिखवा दिया है आपको, तो इसका ध्यान रखना है हमेशा, और फिर उसको इंटीग्रेट अलग अलग सेपरेट करके कर दें। अगला क्वेश्चन, cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos x। बेटा जल्दी कराने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 250 क्वेश्चन कराने, 300 तो सकते हैं। तो अगर रोज के 25 क्वेश्चन करेंगे तो 10-12 दिन लगेंगे, 10 क्लास लगेंगी, 10-12 दिन नहीं, 10 क्लास का मतलब समझ रही है, 15 क्लास कम से कम। एक हफ्ते में 3 हो 5 हफ्ते लगेंगे, 1.5 महीना 6 महीना इसी में लग जाएगा। और फिर डेफिनेट भी है, फिर उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये भी है, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन के लिए, फिर तो ये खत्म ही नहीं होगा नवंबर तक, नहीं तो फिर मेरे को बाद में छोड़ना पड़ेगा कि मैं ये तो अपने आप करना। तो 25 क्वेश्चन का रोज का टारगेट तो हमें रखना ही है। कितने हो गए आपका 17 है, तो 8 और करते हैं, अभी हमारे पास 20 मिनट है। ठीक है जी, देखो ऊपर देखो, उसमें cos 2x है, cos 2x, नीचे क्या है cos x और cos l। तो ऊपर 2 को रिजॉल्व करके x में लाना है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x -1 होता है कि नहीं, और इसका 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 होता है कि नहीं। बस हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, सेक्शन में भी और बोर्ड में भी आ चुका है। 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा +1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है।
यहाँ अच्छी बात ये है इंटीग्रेशन के अंदर केवल एक ही जो dx लिखा होता है ना वही एक वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल वाला इंटीग्रेशन नहीं है। तो बाकी जो भी कुछ बच जाए वो कांस्टेंट है तो कर है ना। तो अब इसमें से 2 कॉमन निकालो और जो अंदर बचा है वो है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो उसके 2 फैक्टर बना लो, एक माइनस का एक प्लस का, बस हो गया क्वेश्चन। नीचे से फैक्टर कॉमन आया और क्वेश्चन आपका हो गया ये कर दिया ऐसे। ठीक है, अब ये 2 है बाहर, तो अंदर क्या cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। ये cos अल्फा तो कांस्टेंट है, इसके साथ क्या करूंगा मैं 1 को इंटीग्रेट करूंगा। इसकी जगह कैसे लिखूंगा, एक बार स्टेप लिखता हूँ 2, ये तो ऐसे लिखूंगा और 2 cos अल्फा और इसको ऐसे लिखूंगा। cos अल्फा क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेट जैसे 1 का इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं x करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से 2 का cos अल्फा तो अलग लिखा मैंने, ये तो मैंने इसके साथ लिख रखा है तो ऐसे लिख देता हूँ। तो 2 cos अल्फा तो अपनी जगह है, 1 का इंटीग्रेशन होगा केवल x। तो ये आपका आंसर आएगा, इतना आंसर। अभी 2 cos अल्फा को भी sin अल्फा लिख दो। अल्फा को इंटीग्रेट नहीं करना है, इट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साथ हमेशा केवल x आएगा। 4 आएगा तो 4x हो जाएगा, 5 होगा तो 5x हो जाएगा, 2 cos अल्फा है तो 2 cos अल्फा इंटू x हो जाएगा। हटा दूं। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखो। ये आज बस केवल हम बेसिक कर रहे हैं, अभी हमने कुछ नहीं करा है, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं करा, केवल ये सीख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन कहीं और बीच में फंसेंगे बड़े क्वेश्चन के तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या क्या चीज़ याद रखनी है, जैसे नीचे डिनोमिनेटर में 1 + sin x है। अगर हम आइडेंटिटी करते थे ट्रिग्नोमेट्री, बेटा इधर ध्यान दो, बात नहीं करा करो बीच में। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज करते थे 10th क्लास में, तो नीचे 1 + sin x, 1 - sin x, 1 + cos x, 1 - cos x, sec x - 1, sec x + 1, cosec x - 1, cosec x + 1, cosec x - cot x, sec x - tan x, या प्लस के साथ है। इन सब में हम क्या करते थे, रेशनलाइज करते। क्या तो अगर डिनोमिनेटर में 1 + माइनस लिख देता हूँ, ये पहले करा हुआ है तुमने, ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे या ये, तो 99% केसेस में हम इसको रेशनलाइज करके करते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ 1 + cos x है, यहाँ 1 + sin x है, तो हम रेशनलाइज कर सकते हैं इसको। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, 1/1 + sin x है, तो 1 - sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ऊपर तो 1 - sin x ही रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर x बन जाएगा। 1 - sin² x बना और उसका क्या बन गया, cos स्क्वायर। समझ में आ गया। अब बांट दो, जो रूल अभी बताया था मैंने कि अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो नीचे तो हमेशा उसको बांट दो। तो बांटा तो 1/cos² x आ गई और sin x के नीचे cos² x है तो उसको ऐसे लिख लेना। तो
ये तो बन गई sec स्क्वायर x और ये बन गया tan x ये वाला और ये sec x। और दोनों का आपको फॉर्मूला पता है, इसका tan x पता है, इसका sec x पता है, क्वेश्चन हो गया। ठीक है सर। नीचे 1 माइनस साइन होता तो भी ऐसे ही करते, 1 प्लस कॉस होता तो भी ऐसे ही करते, 1 माइनस कॉस होता तो भी ऐसे। अब इनके और ऑप्शंस भी मैं तुम्हें समझाते चलूंगा क्योंकि एमसीक्यू भी आएंगे आपके। अब इसको और दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसी सेम क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ऑप्शन में अगर वो तुम्हारा आंसर ना मिले ये वाला कुछ और दे रखा हो तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से आ गए, तो वो भी समझना है और ये भी समझना है, साथ साथ करके चलना है। देखो अगला नहीं करना अभी, पहले इसी का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट का नहीं करना, मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ। अब ये तो x में था, अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 प्लस इसको cos बना लो π/2 माइनस x बना सकते हो। साइन का cos बन सकता है 90 माइनस थीटा। अब 1 प्लस cos x का फॉर्मूला भी पता है आपको, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, मतलब जो भी एंगल है उसका आधा, तो π/4 माइनस x बाई 2 ऐसे हो सकता है। इस 1/2 बाहर रखो, ऊपर ले जाओ sec स्क्वायर π/4 माइनस x बाई 2 हो गया। अब 1/2 sec स्क्वायर का होता है tan x का sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, मतलब ये। और क्योंकि x का कोएफिशिएंट है -12 इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है आपके ऑप्शंस में। तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा अगर एक ही तरीका सीखोगे तो ये सारी चीज़ें जो सिखा रहा हूँ ये कुछ भी आ सकता है कैसे भी फॉर्म में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री ही है सारी एक्चुअल में। जब भी ऑप्शंस में तुम्हें पाई में दिखना शुरू हो जाए क्वेश्चन, तो इसका मतलब उसने कन्वर्ट करा है उसको, पहले ही कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, वैसे हमने क्या निकाला था इसका आंसर tan x माइनस sec x प्लस। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम किसी भी तरीके से, तो सुने अगर आंसर यहाँ तक भी पहुँच गए तुम और आंसर्स में आपका ये x नहीं मिला, पाई में आंसर आ रहा है, तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें, ऐसे ना आके ऐसे से। देखो sin x अपॉन cos x माइनस 1 बाई cos x, तो ये हो गया sin x माइनस 1 अपॉन cos x हो गया। इसको माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा 1 माइनस sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब क्या करूं, क्या करना चाहिए, मैं तो कर दूंगा, मेरे को पता है मेरी जगह पर है। कैसे क्या करोगे, क्या करूं ये बताओ, ये करो। अच्छा 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डाल दिया, फिर ठीक है, ठीक है, फिर दिमाग में भी इसका मतलब पुरानी चीज़ें याद नहीं है। मैं वैसे ऐसे जा नहीं रहा था, तूने बोला तो मैं चला गया। अब ये बनेगा ऊपर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, फिर cos से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, फिर tan में बन जाएगा, 1 की जगह tan π/4 डालोगे, तब ये क्वेश्चन बन के फिर ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन ये लंबा मेथड है ना, तो अगर हम इसको ही साइन को π/2 माइनस एक्स लिख लें, cos को ही π/2 माइनस एक्स लिख लें यहीं पर,
तो क्या बनेगा देखो, इसको मैंने माइनस तो बाहर रखा है, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसको साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये सारी चीजें मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कराई थी, सारे ऑप्शंस। इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका आधा, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसका आधा, और कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, माइनस बाहर, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, क्या आ गया, इसे इंटीग्रेशन तो हो चुका ना हमारा, इंटीग्रेशन तो हो चुका हमारा, ये था इंटीग्रेशन करने का। तो अब ये बन गया हमारा माइनस 10 पाई बाई 4। तो ये पहुंचा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन क्यों पहुंचना, अगर हम छोटी सी चीज़ ध्यान रखें, एमसीक्यू का ही चक्कर है बस। अगर एमसीक्यू नहीं है, तुम्हें सीधा क्वेश्चन आया तो फिर तो कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सही है। लेकिन एमसीक्यू में अगर कहीं भी पाई दिखाई दे रहा है तो शुरू में ही उसको वही पढ़ लो, जाना ही नहीं नीचे करने के लिए उसको, ठीक है। सब लोग मिटा दो उसको, ये तो करा हुआ है तुम लोगों ने, मिटा दो ना, ओके जी। और वाला कोई बात नहीं, लिख दो, उसमें से देख लिया करना, मेरे व्यूज बढ़ा देना, दिन में एक बार खोल के देख लेता, ठीक है। इधर देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन आ गया, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लो, या तो एक बार भी ध्यान से देखना मेरी बात को, ये तुम्हारे काम आएगी आगे चल। एक तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्टली रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा देख लो, cos x, और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर x, और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस cos x, बन जाएगा ना, ऐसा बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर x बन गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बन गया। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, ये तो हो गया cosec x cot x, हो गया कि नहीं, 1 बाई साइन cosec x और cos बाई साइन cot x, ये बन गया cot स्क्वायर x। और cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करना बताया हमने, cosec स्क्वायर x माइनस 1 करके, सिर्फ sec स्क्वायर और sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, इसके अलावा किसी का नहीं है। 4 और आएंगे, जैसे उसमें cot स्क्वायर आएगा तो हमें cosec स्क्वायर x माइनस 1 रखना है। अब इसका हो गया माइनस cosec x, इसका हो गया माइनस cot x, तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 का हो गया x प्लस, ये इसका आंसर है, ये डायरेक्ट कर दिया तुमने इसको, ठीक है। एक और तरीका भी था इसका, पहले इसे हजम करता हूँ, देख लो इसको।